मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। भरतपुर के रूपबास उपखंड के स्टेट हाईवे के किनारे बोकोली मोड़ पर 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बुधवार की देर रात लगी खोखानुमा इन दोनों दुकानों में ये आग इस कदर भड़की थी कि पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ शराब पी रहे कुछ बदमाशों ने उत्पात मचाने के बाद इन दुकानों में आग लगा दी थी। इस आगजनी में दोनों दुकानों में रखा हजारों रुपए का माल जलकर राख हो गया। आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को भी दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम कई घंटों तक मौके पर पहुंच ही नहीं पाई। स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश का कुछ खास असर नहीं हुआ और दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन तस्वीरों को देखकर यकीनन रूह कांप गई होगी। इन तारों से निकल रही चिंगारी देखने में भले छोटी लग रही होंगी, लेकिन हर कोई जानता है कि अगर इसकी चपेट में आ गए तो फिर जिस्म से रूह निकलने में देर नहीं लगेगी। सड़क पर हाई वोल्टेज तार से चिंगारी निकलने वाली ये तस्वीरें डूंगरपुर से आई है। बताया जा रहा है कि डूंगरपुर के उत्तम सेवा मार्ग पर अचानक 11 केवी के बिजली का एक तार टूटकर नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही इस तार से चिंगारी निकलने लगी। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज तार और उससे निकल रही चिंगारी देखकर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों ने एक दूसरे को आगे जाने से रोक लिया। कुछ देर तक चिंगारी निकलने के बाद ये तार गलकर नीचे गिर पड़ा। बिजली का तार टूटने की खबर तत्काल बिजली विभाग वालों को दे दी गई थी और उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर इस वायर को ठीक किया। साथ ही पूरे इलाके में इस हादसे की वजह से बिजली की सप्लाई पर जो असर पड़ा था उसे भी दुरुस्त कर लिया गया। भरतपुर के नेशनल हाईवे स्थित अमोली टोल प्लाजा पर एक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इस ट्रक ड्राइवर से टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारियों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने नाके पर ट्रक को खड़ा किया और फिर उसके कैबिन पर चढ़ गया, जहां से वो टोल कर्मचारियों से पूछने लगा कि मेरी गलती क्या है, बताओ मुझे, और कपड़े उतार कर ड्रामा करने लगा। करीब 2 घंटे तक टोल कर्मचारियों को ट्रक ड्राइवर ने काफी परेशान किया और कैबिन पर ही शराब पीने लगा। टोल कर्मचारियों के काफी समझाने के बाद भी ट्रक ड्राइवर ने ड्रामा को बंद नहीं किया और ड्राइवर के हाई वोल्टेज ड्रामा को देख आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद टोल कर्मचारियों ने पुलिस वालों को मौके पर बुला लिया, तब जाकर ड्राइवर नीचे उतरा। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, साथ ही ट्रक भी जब्त कर लिया है। टूटे हुए ताले, खुली हुई अलमारी और बिखरा हुआ सामान ये बताने के लिए काफी है कि चोरों ने यहाँ की इत्मीनान से तलाशी ली है और उसे जो भी पसंद आया है वो बड़े आराम से उड़ा ले गए हैं। ये तस्वीरें जालोर के सांचौर स्थित राजकीय विद्यालय की तस्वीर है, जहाँ बुधवार की रात प्रधानाध्यापक के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों का माल गायब कर दिया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि चोरों ने लैपटॉप, प्रिंटर, लैब के कई उपकरण और कागजात समेत प्रधानाध्यापक की सील भी गायब कर दी है। इतना ही नहीं, चोरों ने स्कूल के कागजात के साथ भी छेड़खानी की है। चोरी की इस वारदात की खबर पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हम जब स्कूल आए तो पहले अपने 4th क्लास महिला ने ताला खोला, मतलब देखने के लिए आए तो ताला खुले हुए थे, टूटे हुए थे और ये चीज़ें बिखरी हुई पाई गई, जिसके अंदर पता चलेगा संभालने पर भी क्या क्या चोरी हुआ है। अभी प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है? ये चोरी का मामला लग रहा है। चाबियाँ इधर उधर बिखरी गई है, एक एक चाबी संभाले इसका मतलब हो सकता है। और कंप्यूटर, ये जो प्रिंटिंग मशीन है वो गायब है और लैपटॉप दो देखने पर पता चलेगा कि इधर नहीं है। और अभी अगर पता चलेगा कि फिर जांच होने पर भी क्या क्या चीजें खोई है। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, हाँ पुलिस को सूचना दी है। मरूधरा में अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस के तहत बसों का संचालन शुरू हो गया है।
100% क्षमता के साथ रोडवेज की 1600 बसों का संचालन शुरू हो चुका है। बसों के संचालन की शुरुआत के साथ ही बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ भी नजर आने लगी है। यात्रियों की भीड़ देखेंगे तो वो जरूरत से ज़्यादा है। सुबह 4 बजे से राजस्थान रोडवेज ने यहाँ पर संचालन शुरू कर दिया है और उसके बाद स्थिति यह है कि यहाँ पीने का पानी तक जो है लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। सरकारी बसों के परिचालन के साथ साथ प्राइवेट बसों का भी परिचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बसों का परिचालन बंद होने से रोजाना रोडवेज को 3.75 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। बसों का परिचालन तो शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही फिर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। न तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क पहनने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक बसों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। बसों में 100% क्षमता से यात्री बैठने की अनुमति है, लेकिन खड़े होकर किसी को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, बसों को डिपो से निकालने से पहले सोडियम हाइपर क्लोराइड से पूरी तरह से सैनिटाइज करना भी बेहद जरूरी है। झुंझुनू पुलिस ने चौधरी सोनोग्राफी सेंटर को सीज कर दिया है। चौधरी सोनोग्राफी सेंटर के खिलाफ ये कार्रवाई कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन की वजह से हुई है। दरअसल एसडीएम शैलेश खेरवा और डीएसपी लोकेन सिंह दादरवाल अपनी टीम के साथ ये देखने निकले थे कि शहर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। इसी दौरान वो रोड नंबर 1 गांधी चौक, नेहरू मार्केट और तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जायजा ले रहे थे कि चौधरी सोनोग्राफी सेंटर पर उन्हें भारी भीड़ नजर आई, जहां 35 से 40 महिलाएं सोनोग्राफी के लिए आई हुई थीं और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। ये देखकर पुलिस ने चौधरी सोनोग्राफी वाले से पहले पूछताछ की और फिर इस सेंटर को सीज कर दिया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को खुलने के लिए गाइडलाइंस जारी की है, उनकी पालना हम देख रहे हैं मार्केट में और काफ़ी अच्छी पालना पाई जा रही है। कुछ दुकानें हैं जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको हम आज संदेश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अगर कल से भी आप लोग पालना नहीं करेंगे तो दुकान को सीज कर लिया जाएगा। जोधपुर पुलिस लाइन में डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव के विदाई समारोह में खुद पुलिस वाले ही कोरोना नियमों का पालन करना भूल गए। धर्मेंद्र सिंह यादव को एसपी बनाकर उनका तबादला सिरोही जिले में किया गया है, जिसके लिए उन्हें जोधपुर पुलिस लाइन में ग्रैंड विदाई दी गई। पूरे गाजे बाजे के साथ पुलिस वालों ने अपने अधिकारी को वहां से विदा किया। बैंड बाजा तो छोड़िए, वहां उनके लिए घोड़ी का भी इंतजाम किया गया और उन्हें उनके दफ्तर से उनकी कार तक उस घोड़ी पर बैठाकर पूरे सम्मान के साथ लाया गया। यही नहीं, डीसीपी की गाड़ी को भी फूलों से सजाया गया और उसमें बैठाकर उन्हें पुलिस लाइन के गेट तक छोड़ा गया। अच्छा सहयोग मिला जोधपुर की जनता से, मीडिया से, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवी संगठनों से और अपने पुलिस के अधिकारियों से, और एक टीम की तरह कार्यकाल निकला है, इससे काफी सहूलियत हुई। हैरानी की बात तो ये रही कि इस समारोह में मौजूद किसी भी आदमी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जरा भी परवाह नहीं की। हाँ, सभी ने मास्क तो जरूर पहना था, लेकिन कोरोना नियमों की अनदेखी भी खूब की गई। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने आदेश दे रखा है कि राज्य में किसी भी तरह के सार्वजनिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन उस आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है, उसके अफसरों ने शायद मान लिया है कि वो नियम कानून से ऊपर हैं, जिन पर महामारी का दिशा निर्देश भी लागू नहीं होता। ये सवाल है प्रदेश के उन 12 जिलों के जहां अभी जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होना बाकी है, लेकिन चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार में ठन सी गई है, क्योंकि राज्य सरकार के विरोध के बावजूद आयोग चुनाव कराने के पक्ष में है। आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने शासन सचिव ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखकर आरक्षण की लॉटरी पुनः कराने के निर्देश दिए, लेकिन एक सप्ताह बाद भी आयोग की चिट्ठी का सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सीएम अशोक गहलोत कोरोना को देखते हुए अभी चुनाव करने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आयोग से चुनाव टालने का अनुरोध कर चुके हैं। ये वो 12 जिले हैं जिनमें फिलहाल प्रशासक ही कामकाज देख रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार का तर्क है कि कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, जबकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हार के डर से सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे पहले 21 जिलों के जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें।
मुंबई के मालवाड़ी इलाके में बुधवार की रात करीब 11 बजे 4 मंजिला एक इमारत अचानक से ढह गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि मलाड वेस्ट के मालवाड़ी इलाके में जिस वक्त 4 मंजिला इमारत गिरी, उस वक्त बच्चों समेत कई लोग इमारत के अंदर मौजूद थे। इमारत गिरने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई थी और स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे 15 लोगों को बचाया गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि भारी बारिश की वजह से ये इमारत गिरी। दरअसल मुंबई में मंगलवार की शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी, जो बुधवार के दिन भी जारी रही और उसी बारिश की वजह से ये जर्जर इमारत ढह गई। में से 5 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से ये 4 इमारत जो सामने वाले पे गिरी है तो वो भी 2-2 माले के 2 थे, तो उसमें भी 2-2 फैमिली थी, बच्चे भी थे, जिनमें से एक बच्ची निकाली गई है और 1-2 बच्चे हैं अभी नीचे भी। गुजरात के अहमदाबाद से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक गोदाम में अचानक इतनी भीषण आग लग गई कि उसे देखकर वहाँ जुटे लोग दहशत में आ गए। बताया गया है कि उस गोदाम में सजावट का सामान रखा था। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल सका, लेकिन जब वहाँ से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी तो गोदाम के बाहर भीड़ जुट गई। वो लोग उस गोदाम से निकलती लपटों को देखकर कांप उठे। गोदाम से उठ रहे धुएं को देखकर ही उनकी घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और इस आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। बताया गया है कि ऐसे में वहां दमकल की 10 गाड़ियों को बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर ये आग बुझ सकी। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब लोग सुरक्षित रहे। हरियाणा के पानीपत में एक आदमी की मौत पर पुलिस वालों के खिलाफ इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आरोप है कि जिसकी मौत हुई उसे एक मामले में थाने लाकर टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया और इस बात की खबर मिलते ही इलाके के लोग हंगामा करने लगे। अपनी नाराजगी जताने के लिए कई लोग थाने पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों को समझाने के लिए कुछ पुलिस वाले उनके पास गए, लेकिन शांत होने के बजाय वो उनसे बहस करने लगे। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने के बाहर काफी देर तक डटे रहे। मेरी मौसा जी है, इन्हें चौंकी उगला के जान से मार दिया। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में चुस्ती दिखाई और आरोपी पुलिस वाले को दबोच कर थाने ले गई। दर्ज करके और जो ये सही कार्रवाई कर रहा था उसको काबू कर लिया है। बताया गया है कि इस मामले में पुलिस ने कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाया है और उनकी तलाश तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के भदोही से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक नकली सिपाही को लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वो पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर इलाके के कारोबारियों से पैसा वसूल रहा था, लेकिन जैसे ही इस बात का पता चला कि वो असली सिपाही नहीं है तो लोगों ने उसे घेर लिया और फिर सब मिलकर उस पर टूट पड़े। किसी ने मुक्के बरसाए तो किसी ने उस पर थप्पड़ों की बारिश की। लोगों के गुस्से को देखते हुए वो चुपचाप उनकी मार खाता रहा। इसके बाद उसे उसकी मोटरसाइकिल से भी उतार दिया गया। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट के बजाय उसे पुलिस के हवाले करने की सलाह दी। बाद में पुलिस ने उस नकली सिपाही को हिरासत में ले लिया और लोगों को भरोसा दिलाया कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गोंडा में जमीन विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। खास बात यह है कि इस लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दिए। इस मारपीट में बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ महिलाएं भी नजर आईं। इस दौरान कई लोगों ने डंडों से भी वार किया। जिस जगह ये हंगामा हो रहा था वहाँ इन दोनों पक्षों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। यही वजह रही कि कोई बीच बचाव नहीं कर सका और वो लोग एक दूसरे के साथ काफी देर तक मारपीट करते रहे। खबर है कि बाद में एक पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। बिहार के सहरसा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ रास्ते को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी
रास्ते को लेकर ये विवाद इलाके के सरपंच और किसानों की मदद के लिए बनने वाली समिति पैक यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष के बीच शुरू हुआ था और फिर दोनों परिवारों के लोग रास्ते पर अपना अपना हक जताने के लिए मैदान में कूद पड़े। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक तरफ के लोग मकानों की छतों पर चढ़ गए और वो दूसरी ओर के लोगों पर ईंटों से ताबड़तोड़ वार करने लगे। दूसरी तरफ के लोग भी पीछे नहीं रहे, वो भी पूरी तैयारी के साथ नीचे खड़े दिखाई दिए और वहीं से अपने हमले को जारी रखा। मामला जब हाथ से निकलने लगा तो कुछ लोगों को पुलिस की याद आई। वहीं मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहार के सुपौल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक सरपंच ने अपनी भतीजी की शादी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर डांस किया। सरपंच के ठुमके लगाने का ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो डांस करने वाले कलाकारों के साथ दिखाई दिए। इस शादी समारोह में गाने और संगीत का भी इंतजाम किया गया था। जिसे देखकर सरपंच भी जोश में आ गए और उन्होंने वहां खूब ठुमके लगाए। लेकिन इस जश्न में उन्होंने कोरोना नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर दी। ना तो उनके चेहरे पर मास्क दिखा और ना ही उन्होंने लोगों से तय दूरी ही बनाई। सरपंच के अलावा वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी यही गलतियां की। बताया गया है कि ये घटना 6 जून की है, जिसका वीडियो सामने आते ही पुलिस ने कोरोना नियमों को तोड़ने पर सरपंच के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक से आई हैं। गोदावरी नदी में प्रदूषण बढ़ने की वजह से पानी में डिटर्जेंट की तरह झाग बन रहा है और ये झाग उड़कर पुल के ऊपर पहुंच गया है। पुल पर झाग का अंबार लगा है और ये इतना ज्यादा है कि इसमें गाड़ियां तक गायब हो जा रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पुल को पार करने के लिए लोगों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गोदावरी के तट पर पिछले कई सालों से केमिकल गंदगी की वजह से अक्सर इस तरह के झाग बनते हैं और ये हवा के साथ उड़कर आसपास के इलाकों में तो फैलते ही हैं, कभी कभी ये कई किलोमीटर दूर भी पहुंच जाते हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान गोदावरी का पानी कुछ साफ जरूर हुआ था, लेकिन फिर से गोदावरी के पानी में जहरीले केमिकल की मात्रा काफी हद तक बढ़ गई है और उसी का असर है पुल के ऊपर पहुंचा ये सफेद झाग। गुजरात के वडोदरा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कोरोना नियमों को तोड़कर एक मंदिर में प्रसाद के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। खास बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि आरोप है कि इन लोगों ने कोरोना निर्देशों को नहीं माना। अच्छी खासी तादाद में गांव वाले मंदिर में प्रसाद के लिए जुट गए। भीड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई मेला लगा हो। मंदिर परिसर में लगाए गए पंडाल में तो पांव रखने तक जगह नहीं बची। पुजारी को चारों तरफ से घेरकर प्रसाद लेने के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। आरती लेने के लिए भी श्रद्धालुओं में होड़ सी मची रही। आस्था का जोश लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि वो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भी भूल गए। पूजा में पहुंचे ज्यादातर लोगों ने तो चेहरे पर मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। इन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि कोरोना महामारी कैसे गुजरात में तांडव मचा चुकी है। दरअसल लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी भी ढील मिलते ही मान लेते हैं कि महामारी खत्म हो गई है। और अगर आस्था की बात हो तो फिर इन्हें ईश्वर भी नहीं समझा सकते कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी मंदिर के प्रसाद से ज्यादा जरूरी है। मुंबई में संतोष हुलावाले नाम के एक आदमी ने 3 अलग अलग तरह के रोबोट बनाए हैं। इन रोबोट्स को लेकर संतोष ने दावा किया है कि कोरोना महामारी से लड़ाई में ये काफी मददगार साबित होंगे। आपको बता दें कि संतोष अब तक 18 रोबोट्स बना चुके हैं।
लेकिन उनके बनाए ये 3 रोबोट्स इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बनाने वाले संतोष हुलावाले का दावा है कि ये तीनों कई अलग अलग कामों में माहिर हैं। मसलन खाने पीने की चीजें और दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो, या कोरोना मरीजों का अकेलापन दूर करने की बात हो, या गले लगाकर उन्हें हिम्मत देनी हो, ऐसी कई खूबियां इन रोबोट्स में बताई गई हैं। यही नहीं, दावा किया गया है कि अगर किसी अस्पताल में आग लग जाए या फिर ऐसी कोई खतरनाक घटना घट जाए तो वहाँ भी ये बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। ये तीनों रोबोट मैंने स्पेशली कोरोना के लिए बनाया है। इन तीनों रोबोट्स की इसमें अलग अलग भूमिका होने वाली है। खास बात ये है कि इन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के इस दौर से निपटने में ये काफी मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI की अगुवाई में 16 देशों के 9000 से ज्यादा पुलिस वालों ने मिलकर ट्रोजन शील्ड नाम का एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन चलाया कि दुनिया भर में संगठित अपराध की कमर टूट गई। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देशों के इस ऑपरेशन के जरिए अपराधियों के 700 ठिकानों पर छापा मारा गया और 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। इस ऑपरेशन के वीडियो अब जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के लिए पुलिस ने न दिन देखा न रात, पूरी तैयारी के साथ दुनिया के 16 देशों में ऐसे ताबड़तोड़ छापे मारे कि अपराधियों के होश उड़ गए। उन्हें संभलने का वक्त ही नहीं मिला और सैकड़ों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं, पुलिस के हाथ बदमाशों की काली करतूत के सबूत भी लगे। 32 टन से ज्यादा ड्रग्स की खेप बरामद की गई। हथियारों का जखीरा भी जब्त किया गया। 14 करोड़ 80 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों के मुताबिक 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कैश भी पुलिस को मिला। असल में यह भंडाफोड़ हुआ अनोन नाम के एक मैसेजिंग ऐप से, जिसे FBI ने बनाया था। अपराधियों को इस ऐप का इस्तेमाल करने का झांसा दिया गया और वो इस ऐप का इस्तेमाल ये सोचकर कर रहे थे कि उनके मैसेज कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन उनकी एक एक हरकत की जानकारी खुफिया एजेंसियों तक पहुंच रही थी। इससे पहले कि संगठित अपराध के गिरोह चलाने वालों को इस बात की भनक लगती, वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। ड्रग्स, मानव तस्करी और हथियारों का अवैध कारोबार करने वाले गिरोहों के तार आपस में जुड़े होते हैं और इसलिए अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियों ने एक साथ मिलकर लंबी तैयारी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो संगठित अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। जबकि पिछले साल ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पूरे यूरोप में ऐसी ही छापेमारी की थी। अमेरिका के एरिजोना से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में लगी भीषण आग ने आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी। हालांकि दमकल कर्मियों ने काफी हद तक इस आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन कई जंगल अब भी भीषण आग की चपेट में है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें रात के अंधेरे में जंगल का एक बड़ा हिस्सा लपटों से घिरा नजर आया। ऐसा लगा मानो पूरे जंगलों में अंगारों की चादर बिछी हुई हो। एक तरफ नीचे जमीन पर ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी, तो दूसरी ओर आसमान में चारों तरफ काला धुआं फैलता नजर आया। ऐसी आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई, लेकिन कड़ी मशक्कत करते हुए दमकल कर्मी अपने काम पर लगे रहे, जिसके लिए इन लोगों ने हवाई मदद भी ली। इस दौरान जंगल के ऊपर से उड़ता एक हवाई जहाज आग बुझाने वाले केमिकल की बौछार करता दिखा। कुछ हिस्सों में धीरे धीरे आग की लपटों का दायरा कम होता नजर आया। बताया गया है कि भीषण आग की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कामयाबी मिलती गई, कई जगहों से ये आदेश वापस लेकर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।